बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है शिक्षा और राजनीति, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स। पहला क्वेश्चन, साधारण एवं आदिम समाजों में कानून का पालन किस आधार पर नहीं होता? तो राज्य की शक्ति के डर से नहीं होता। अगला क्वेश्चन, वयोवृद्ध लोगों की परिषदें किसमें महत्वपूर्ण है? तो वो आदिम समाज में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3, द रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 4, यह वह कौन सा सिद्धांत है जिसमें राज्य को समझौते के स्वरूप निर्मित मानवकृत रचना माना जाता है? तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत, क्योंकि इसमें समझौते शब्द आ रहा है। आप देखो, राज्य को समझौते के स्वरूप निर्मित मानवकृत रचना माना जाता है, तो वो है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्ति की अपेक्षा समाज को किस सिद्धांत में अधिक महत्व दिया जाता है? तो वो है सावयवी का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6, समाज अथवा राज्य को सामूहिक मस्तिष्क मानने वाला सिद्धांत है, तो वो है सामूहिक मस्तिष्क का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7, हॉब्स, लॉक तथा रूसो के सिद्धांत से संबंधित हैं, तो वो सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रुप माइंड नामक पुस्तक के लेखक हैं मैकडूगल। वर्गविहीन समाज की कल्पना करने वाले सिद्धांत हैं, तो वो है मार्क्स। समाज एक जीव रचना के समान है, यह कथन किसका है? यह है स्पेंसर का। सामाजिक समझौते के समर्थक विद्वान है, तो वो है हॉब्स। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो हेनरी मैन। मातृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक विद्वान कौन है? मैकलेनन। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा मातृसत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? वो है मॉर्गन। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य न तो ईश्वर की कृति है, न श्रेष्ठ शक्ति का परिणाम है, न परंपरा के प्रति विद्रोह की कृति है, और न केवल परिवार का यह विस्तार है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है गार्डनर का। आगे चलते हैं। कौन सा उपयोगितावादी चिंतक है? तो वो है मिल। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा अराजकतावादी चिंतक नहीं माना जाता? तो हीगल। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य समाप्त हो जाएगा, ये कथन किसका है? एंगेल्स का। राज्य जीवित है और इसका लक्ष्य सबकी भलाई होना चाहिए, ये कथन किसका है? गांधी का। गांधी जी के अनुसार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो वो है व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 21, गांधीवाद राज्य क्या है? तो वो है स्वराज्य। क्वेश्चन नंबर 22, गांधीवादी राज्य का सच्चा आधार क्या है? तो वो है सहयोग। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीयता का मुख्य तत्व क्या है? तो संघीय भाव। क्वेश्चन नंबर 24, संप्रभुता की प्रकृति कैसी है? तो उसकी है कानूनी। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा कानून का स्रोत नहीं है? वो है परिवार। क्वेश्चन नंबर 26, गांधीवाद राज्य का प्रतिकूल क्या है? तो वो है बुरे कानून के प्रति समर्पण। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य के निर्माण के लिए राष्ट्रीयता सबसे महत्वपूर्ण बाह्य कारक है, ये किसने कहा? हैंस कोहन ने। क्वेश्चन नंबर 28, पूर्ण स्वतंत्रता नाम की कोई चीज़ नहीं है, राज्य सर्वशक्तिमान होते हुए भी बाह्य रूप से अन्य राज्यों के अधिकारों द्वारा सीमित है, वह आंतरिक रूप से व्यक्तियों व सदस्यों के अधिकारों द्वारा सीमित है, ऐसा किसने कहा? ये कहा था डिसे ने। क्वेश्चन नंबर 29, भूमि का स्वामित्व प्राचीन समय से किसके पास था? तो वो था समुदाय के पास। क्वेश्चन नंबर 30, भूमि कर उत्पाद का 1/6 लिया जाता था, इसका स्रोत क्या था?
तो ये था महाभारत, परंपरा और अर्थशास्त्र। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, ब्रिटिश पूर्व ग्रामीण समाज की विशेषता क्या थी? तो आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, प्राचीन हल का प्रयोग, बल शक्ति का प्रयोग। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, ब्रिटिश पूर्व ग्रामीण भारतीय समाज में जमींदार कौन थे? तो कर संग्रहकर्ता के सहायक। क्वेश्चन नंबर 33, कानून के अनुपस्थिति को शब्दों में परिभाषित किया जाता है। केंद्रीकृत सत्ता, संकेतीकरण, कोर्ट और कांस्टेबल। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन सरल समाज में सामाजिक क्रम को बनाए रखने में काम आता था? वो है लोक रीतियाँ, लोकाचार, प्रथागत नियम। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, व्यक्ति के बचाव के लिए प्राचीन समाजों में कौन सा प्रतिबंध लागू किया जा सकता था? तो सामूहिक प्रतिबंध, नैतिक प्रतिबंध, अनुष्ठानिक प्रतिबंध। सभी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत 1947 में एक राज्य बना, कैसे? निम्नलिखित में से उत्तर को इंगित कीजिए। क्योंकि हमने अपनी संप्रभुता को मान लिया था। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नियंत्रण से बाहर नहीं है? चंबल घाटी के दस्यु। क्वेश्चन नंबर 37, एक संगठन का किसी निश्चित स्थान पर प्रधान कार्यालय होता है। उसके सदस्य संगठन के नियमों से बद्ध होते हैं और भिन्न भिन्न देशों के निवासी होते हैं। निम्नलिखित में से इंगित कीजिए क्या नहीं है? तो इसमें राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, गांधी जी के अनुसार राज्य का कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? तो व्यक्ति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी राज्य का कारक है? तो वो है स्वराज। क्वेश्चन नंबर 40, शक्ति है तो राज्य का आधार। ठीक है, राज्य का आधार शक्ति है। जोड़े बनाओ राजनीतिक विचारधारा और शैक्षिक नियंत्रण पे। फांसीवाद, सर्वाधिकारवाद, ये था पूर्ण राज्य नियंत्रण। जनतंत्र, अल्प राज्य नियंत्रण। साम्यवाद, पूर्ण राज्य नियंत्रण। और समाजवाद, अल्प राज्य नियंत्रण। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2, राजनीतिक संस्था शिक्षा के कार्यभाग। पहला है विधानसभा, तो इसका शिक्षा के कार्यभाग है विधि प्रदान करना। कार्यपालिका, इसका है पालन करना। न्यायपालिका, इसका है न्याय करना। और नौकरशाही, इसका है नियोजन। मुझे उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन से काफ़ी सहायता मिलेगी। अगले चैप्टर लेके फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि आप और क्या पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।